आज हम कर्तव्य और दायित्वों के विषय में विचार करेंगे। तो एक सत्संगी ही नहीं पर हर इंसान के जीवन में उसके कर्तव्य और दायित्वों का एक विशेष महत्व होता है, जिनका निर्वाह उचित रीत से करने वाला मनुष्य कर्मों के बोझ से हमेशा हल्का बना रहता है। फिर एक सत्संगी के लिए तो साधनारत जीवन में इनका विशेष महत्व हो जाता है। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य उन कर्मों को कहा गया है जो उन लोगों के प्रति आवश्यक हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं या अपना बनाते हैं और पैदा करते हैं या शरण देते हैं, शरणागत। इसमें सबसे पहला स्थान पत्नी और पति का आता है, फिर संतान का और तब शरणागत का स्थान है। इनके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, यानी वे कर्म जिन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना आवश्यक है, बिना किसी प्रतिफल की आशा किए। जो करना ही करना है, यानी उनकी संभाल एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ आ जाता है। अब बात हम दायित्व की करते हैं। तो दायित्व उन कर्मों को कहा गया है जो कि देय कर्म होते हैं, यानी जिनसे हम जीवन में कुछ भी पाते हैं वह हम पर एक प्रकार से ऋण है, और जब तक हमारे द्वारा उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक यही कर्मों का बोझ है। और कर्मों का बोझ लेकर कभी कोई आत्मा मोक्ष या सुरत मुक्त नहीं हो सकती। काल अपना कर्जा कभी नहीं छोड़ता और उसे वसूलने के लिए बार बार जन्म मरण और 84 में घसीटता रहता है। दायित्वों में सबसे पहला स्थान माता पिता का है, जिन्होंने हमें देह और जीवन प्रदान किया और हमने ग्रहण किया। फिर भाई बहन, पारिवारिक सदस्य, नाते रिश्तेदार, मित्र, समाज, हमारा मोहल्ला, शहर, प्रदेश, देश और दुनिया आती है। इन सब से हम सारा जीवन कुछ न कुछ पाते ही जाते हैं। प्रकृति और वातावरण के प्रति भी हमारे दायित्व हैं। इस प्रकार हमारे सभी संबंध दायित्व की श्रेणी में आते हैं, जिनसे हम
जीवन में कुछ न कुछ पाते ही रहते हैं। पति पत्नी, संतान और शरणागत ये हमारे संबंधी नहीं बल्कि हमारे अपने अंग होते हैं। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। एक सत्संगी का जीवन त्याग का नहीं बल्कि अपनाने का है। सबको अपनाना है और हर स्थिति और परिस्थिति को स्वीकार करना है। मालिक की मौज में राजी रहना, यही सबको स्वीकार करना है। न विरोध और न बैर। एक सत्संगी के अंदर नकारात्मक भावना नहीं हो सकती। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि संत तो गृहस्थ में ही मिलेंगे और यह कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में बराबर से कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को अपनी रीति करने देना। इस तरह संसार में अपने हर कर्तव्य और दायित्व का पालन करते हुए और संतों की रीत से साधना और समाज में रत रहते हुए भी जीव कर्मों के बोझ से रहित और निष्कर्म हो सकता है। सो जगत में रहकर सब कुछ स्वीकार करते हुए मालिक की मौज में राजी रहना, यही निष्कर्म हो जाने का वास्तविक अर्थ है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।